अच्छा, निर्मोही अखाड़े की तरफ से राजेंद्र दास जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, मैं आप ही से जानना चाहती हूँ कि आज ऐसा क्या हुआ, अखाड़ा परिषद की बैठक हो रही थी, बात मारपीट तक पहुंच गई, क्योंकि इसमें कई आरोप भी लग रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जब भी कुंभ मेला होता है तो जो अखाड़े के पदाधिकारी हैं उन्हीं को बुलाया जाता है और उन्हीं के साथ वार्तालाप होती है। लेकिन ये कुंभ मेले में 2-2, 3-3 मीटिंगों में ऐसा आपत्तिजनक रहा कि जो पदाधिकारी है उनको न बैठा के और दूसरों को बैठाया जाता है। वही सब जैसे जूना अखाड़ों का जो है रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, झगड़ा कराना, विवाद कराना, यही काम है। तो जो है हम लोग खड़े थे और जो है हम लोगों को बैठने का ना मिला, इस वजह से बोले तो उसमें जो है जूना अखाड़े के प्रेमगिरी और हरगिरी हम पे अटैक कर दी और जो है झगड़े का विवाद हो गया। मतलब कि कुंभ मेले में जो है आपस में विवाद जो है मारने का और मारा पीटी का कार्य किए। तो जो है ये सब मिला के जूना अखाड़े के पदाधिकारी थे और भी कुछ फर्जी लाए थे अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अखाड़े में गलत प्रवृत्तियां कर रहे हैं। राजेंद्र दास जी, अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ रविंद्र पुरी जी जुड़े हुए थे, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष। उन्होंने आप पर आरोप लगाया है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि शुरुआत आप लोगों की तरफ से की गई, जिसकी वजह से ये पूरा विवाद गहराया। नहीं, हमारे तरफ से कुछ शुरुआत नहीं किया गया। हमारा प्रशासन से वार्तालाप हो रहा था। वो जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं और जो हमारे तरफ से ऐसा शब्द कहा ही नहीं गया है। और ये जूना अखाड़े का रिकॉर्ड है, ये हरिगिरी का उसमें बयान आ रहा है। आप देख लीजिए कि बम उड़वा देंगे, गोली से उड़वा देंगे, उनके बयान आ रहे हैं और हम खड़े हैं, हमारे ऊपर अटैक किया जा रहा है, वो वीडियो भी दिख रहा है। तो आप कह रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ नहीं किया गया, तो आपके मुताबिक ये मामला पूरा शुरू किस तरह से हुआ? क्या ये जमीन आवंटन का मामला है जिसकी वजह से लड़ाई शुरू हुई, या फिर किसी पद को लेकर ये विवाद पूरा शुरू हुआ? तो इसमें विवाद बहुत से हैं। अखाड़ा परिषद नाम की बॉडी है, अभी कुंभ मेले में उसका कोई किसी के पास बहुमत नहीं है। हकीकत ही अखाड़ा परिषद से जुड़ा हुआ है, दूसरा जमीन से भी जुड़ा हुआ है, तीसरा बैठक जो बैठने की व्यवस्था है उससे जुड़ा हुआ है कि हम लोग पदाधिकारी होते हुए भी और खड़े रहे और दूसरों को, फर्जी लोगों को कुर्सियों में बैठा रखा गया। तो उसमें हमने बोला कि जो है ये हो रहा है, उसमें ये सब जो है ये लोग हकीकत को दबाने को हमारा कुर्सी जो है दूसरे को बैठा दिए और जो है हम पे अटैक कर दिए। कई आपकी तरफ से भी कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी, वो इस पूरे मामले, इस पूरे विवाद की जड़ है, उन्हीं की तरफ से सब कुछ शुरू हुआ? हाँ, देखिए ये जो फर्जी है महान ये निरंजनी अखाड़े के जो अध्यक्ष कहते हैं अपने आप को, फर्जी है, अवैध है। अखाड़ा परिषद जो है महानिर्वाचित अखाड़ा और जो है उन्हीं की देख रेख में हम लोग चल रहे हैं। लेकिन यहाँ परिषद का भी बात नहीं थी, यहाँ बैठने के विषय में था और बैठने के विषय में ये सब अनाधिकार चेष्टा किए। हमने जो है जैसे कि पद अधिकारी हैं वो खड़े और सब फर्जी लोग बैठे थे, जो पद अधिकारी नहीं है वो लोग बैठे थे। तो विषय पे बोला गया, उसमें तो हुआ करे और बाहर निकले और हमने बोला कि आप गलत कर रहे हैं, तो उस पर हमारे पे अतिक्रमण कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ प्रशासन की भी कमी है। जी जी जी, बोलिए। बंदोबस्त रखते तो ये सब बनाव ना होता। ठीक है, आप भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उधर रविंद्र पुरी जी भी गंभीर आरोप लगा रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर ये चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम देख रहे हैं। प्रयागराज में संतों के बीच मारपीट और जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी, वो आरोप लगा रहे थे दूसरे गुट पर, और अभी हमारे साथ जिस तरह से निर्मोही अखाड़े के जुड़े, वो ये कह रहे हैं सीधे तौर पर राजेंद्र दास जी कि पूरा मामला दरअसल शुरू उधर से हुआ, फर्जीवाड़े का भी आरोप लगाया जा रहा है। तो देखिए, महाकुंभ के लिए जमीन आवंटन को लेकर ये बैठक मेला प्राधिकरण के दफ्तर में हो रही थी, पर आप देखिए जरा कैसे वो घमासान वहां पर शुरू हो गया, कैसे वो युद्ध का अखाड़ा दिखाई दे रहा है। दो गुट जो आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाए गए, किस तरह से मारपीट साफ तौर पर हुई है, काफी बहसा बहसी हुई है। और यही फिलहाल वजह बताई जा रही है कि अखाड़ा परिषद की जो ये बैठक हो रही थी उसमें पद को लेकर भी और जमीन को लेकर भी ये विवाद है जो इतना बढ़ गया, बात मारपीट तक पहुंच गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।